कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि अगर शराब दुकान में जो पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसको आप हाता भी कह रहे हैं, हाँ। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो जो बार वालों का जो है मोनोपोली, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर बेचते हैं, जिस पे कोई लगाम नहीं है, उनका वो मोनोपोली खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा मोराबादी चल जाइए। हाँ, ठीक है। ठीक है, करमटोली चौक से टैगोर हिल तरफ बढ़ जाए, कितने वहाँ पर मजबूर लोग हैं जो ठेला के किनारे बैठ हाँ, के पीते हैं, ठंडा हो बारिश हो, लेकिन उसी दुकान से अगर पीते हैं। अगर उनके लिए अगर हाता जैसी व्यवस्था हो जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो हाता में कोई गड़बड़ी नहीं, हाता होना चाहिए। पड़ोसी राज्य बिहार समेत कई राज्यों में शराबबंदी है, वहां पर दारू बिकना बंद है, जो बेचता है उसको सजा मिलता है। लेकिन झारखंड के लोगों को अब, जो शराब के शौकीन हैं, उनके लिए कई सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि नया एसओपी यानी कि गाइडलाइन आ रहा है, जिसमें यहाँ की सरकार लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं ला रहा है कि अब लोगों को नकली मिलावटी शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें अब रोड किनारे या फिर कहीं चखना के दुकान पर शराब पीने की दरकार नहीं होगी। लेकिन इन नई सुविधाओं से अब कुछ लोगों को दिक्कत भी है, जो लंबे अरसे से शराब के बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें परेशानी भी हो रही है। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ पहले की तरह शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी हैं। सुबोध जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपको भी। लगातार आपसे शराब से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत होती रही है और लगातार आप आंदोलन भी करते रहे हमारे चैनल के जरिए। लेकिन अब सरकार नई गाइडलाइन ला रही है, उसके विषय में बताएं कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा। देखिए, पहले तो ये जो आज नीति लाई गई है 25-26 विगत 3 वर्षों के लिए है, और मतलब ये स्वागत योग्य है। 3 वर्षों की लड़ाई आज सफल होने के कगार पर लग रही है कि 1 अप्रैल से राज्य के व्यापारी दुकान खोल करके और स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं। 2 नंबर की शराब तो अब नहीं बिकेगी, ये तो निश्चित है। पानी मिलाने की शिकायत तो नहीं होगी, चूंकि इंडिविजुअल सभी का दुकान रहता है, कोई अपनी दुकान का माने खराब नहीं होने देगा अपना रेपुटेशन, इसके लिए। दूसरी बात है कि सरकार का एक और हम लोग की मांग थी, जैसे जो दुकान लेते थे उनको 5% पेनल्टी लग जाता था, जैसे इसलिए कि राजस्व हमको 25 लाख रुपए जमा करना है 25 तारीख को, 25 तारीख को हमने जमा की, इनकेस 5 लाख रुपया घट गया तो 5 लाख रुपये प्रतिदिन 5% लगता था। उसमें एक मैंने देखा, उसमें 40 पेज का काफ़ी अभी स्टडी किया जा रहा है, तो उसमें देखा कि 1% किया गया, जबकि हम लोगों ने मांग किया था 0.5% पेनल्टी लगना चाहिए, डर पैदा करना जस्ट लाइक। लेकिन उनके अनुसार 1% किया गया है, तो भी चलिए स्वागत ही हो गया, कोई बात नहीं है। डर होगा, व्यापारी कहीं से भी इंतजाम करके डालेंगे। दूसरी बात है कि कोटा की बात है। कोटा आपने क्या बेचा 3 साल में, वो एक्चुअल बात है। वो कोटा पहले क्या बिका हम लोगों को टाइम में, आपको याद होगा, आप ही के चैनल पर मैंने कहा था कि 2300 करोड़ का, जगन्नाथ बाबू जब जिंदा थे तो 2300 करोड़ का हम लोग लिखित दिए थे। माननीय उत्पाद सचिव थे उस समय विनय कुमार चौबे जी, उन्होंने ये महतो जी के सामने बोला कि मैं मीटिंग कर लेता हूं, लेकिन मीटिंग उन्होंने किया, बोला मैं देखता हूं। लेकिन उनको ज्ञापन देन लिखित में हमसे मांगा गया कि लिखित दीजिए, मैंने दिया तो 2300 करोड़ वो दूसरे को छत्तीसगढ़ को दे दिए, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में क्या किया, 2 महीना जब बचा हुआ था फाइनेंशियल उनका शुरू में 22-23 का, तो वो क्या किए, 2050 करोड़ कर दिए कैबिनेट से पास करके। तो आपको घाटा लग रहा है तो 2050 कर लिए। और हमारे में कोविड ऐसा टाइम में 2021-22 में हम कोविड में दुकान बंद किए, उसका आज तक सरकार नहीं दिया पैसा। तो व्यापारी किसी तरह से मर के चाहे जैसे भी आज भी जिंदा है। आज एसोसिएशन को ये खुशी है कि लेट से सरकार जगी, लेकिन जागी तो कम से कम, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि आपका राजस्व 100% सुरक्षित अब आएगा। एक सवाल है, ये जो नया एसओपी तैयार हुआ है तो क्या इस एसओपी में ऐसा क्या है कि लोगों को अब सड़क के किनारे
या फिर दारू के दुकान के किनारे खड़े खड़े दारू पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, सरकार अभी जो ला रही है नीति, उसमें दुकान पे पीने का प्रावधान नहीं है। हाँ, शुरू से ये रहा है। लोग शौकीन लोग काम करके के ले जाते हैं, शाम को ले आके या दोपहर में अपने होटलों में या अपने ऑफिस में या अपने घरों में लोग एंजॉय करते हैं। सड़क पर पीने का प्रावधान नहीं है, न दुकान के बाहर कोई पीने का प्रावधान है। लोग मजबूरी में पीते हैं। नहीं, मजबूरी में पीते हैं। अगल बगल में अगर कोई ढाबा होटल है तो वहां जाके घुस के पी लेते हैं, लेकिन दुकान पर नहीं पी सकते हैं, नियम नहीं है। तो फिर ये मॉडल शॉप का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, मॉडल शॉप का कॉन्सेप्ट है। जैसे मॉल है, आज भी देखिए कि न्यूक्लियस मॉल में एक दुकान है आज भी, और भी मॉडल शॉप रांची में आजकल हर जगह हो गया है। तो रांची एक डेवलपमेंट राजधानी कहिए, दिल्ली बॉम्बे की तरह तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ भी लोग बाहर से टूरिज्म आए तो उसको लगे कि यहाँ भी राजधानी में कुछ है। तो इसलिए मॉडल शॉप की तैयारी उन्होंने लाया है। अब कितना तक मॉडल शॉप में लोग उठा पाते हैं दुकान, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 100% दुकान उठेगी कब? जब इनकी नीति में मार्जिन बढ़ाया जाएगा तब। दूसरी बात कि बंदी अनावश्यक जो हो जाती है प्रशासन के द्वारा, उस बंदी अगर 2 दिन 3 दिन हो गया तो हमारा पर डे का लॉस होता है। उस बंदी के टाइम का पीरियड को हमारे राजस्व में आगे के दिन एडजस्टमेंट करना होगा सरकार को। देखिए, व्यापारियों को ध्यान दीजिए, व्यापारी को सरकार ध्यान देगी तो व्यापारी आगे बढ़ करके सरकार पर ध्यान देगी, राजस्व बढ़ा करके देगी। मीडिया के जरिए चर्चा में ये है कि एसओपी में ये बात है कि मॉडल शॉप वही है जिन दुकान के पास 600 स्क्वायर फीट की जगह वो शराब बेचने के साथ साथ बैठ के पिलाने का भी इंतजाम कर सकते हैं। साथ ही साथ 2000 स्क्वायर फीट का अगर किन्हीं के पास डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो 10% के हिस्से पे शराब बेच सकते हैं। ऐसा उसको ठेठ भाषा में लीजिए तो हाथा बोला जाता है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि हाथा सरकार की जरूरत नहीं है। चुंगी की दुकान पान दुकान की तरह मत खोल दीजिए कि जहां तहां लोग, बेवड़े लोग जो होते हैं ना, वो जहां तहां बैठ करके शराब चालू हो जाएगा, पीने चालू लगेगा, लास्ट में क्या होगा? वहां झगड़ा होगा, झंझट होगा। बाहर एक रेपुटेटेड जगह है, रेपुटेटेड जगह पर पीजिए, उससे आपकी भी गरिमा बढ़ती है और राजस्व भी आता है। और जगह जगह खोलने से फिर बाहर वाले की स्थिति क्या होगी? रेपुटेटेड जगह पे सिर्फ रेपुटेड पर्सन ही जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। मान लेते हैं कि अगर कोई बोतल 200 रुपए की आ रही तो वहां 1000 रुपया देना पड़ेगा। आपको मैं बताता हूं, बंगाल पड़ोसी राज्य है हमारा। हाँ। वहां क्या प्रावधान है? सेल फॉर बंगाल, अगर दुकान से उसकी बिलिंग होती है, अगर कोई ढाबे वाले के या होटल वाले को, तो वो क्या करता है कि अगर पुलिस भी जाती है, आबकारी अगर देखता है सेल फॉर बंगाल है, वहां सरकार के इतना लूज थोड़ा सा है कंसीडर कि कम से कम हमारे राज्य का ही तो माल बेच रहा है, वो बाहर का हरियाणा पंजाब का तो नहीं घुसा रहा है। तो ये थोड़ा सा लिबरल सरकार को लचीलापन होना पड़ेगा, जिसको ठेठ भाषा में परचुनिया बोलते हैं हम लोग, कि हमारे यहां से ले गया, बगल में होटल है, अगर वहां पर ले गया 4 बोतल लेकर वहीं पर बैठ के पी रहा है तो उसको तंग मत कीजिए। वो देखिए कि वो कहां का माल पी रहा है, हरियाणा पंजाब को तो नहीं पी रहा है, आपका झारखंड का तो दुकान से ही परचेज किया होगा ना। ये देखिए कि किस दुकान का, उस पर तो टीएनटी के द्वारा पता चल जाएगा, स्कैन करेंगे तो। अब रहा टीएनटी की बात जब आ गई तो मैं बता देता हूं, टीएनटी बहुत पुरजोर रूप से चालू नहीं हुआ झारखंड में। बायो ने आ रहा हुआ उस नाम पर, बहुत पैसे की खेला हुई, लेकिन चलिए बीत गई बात गई। अब सेंट्रल कमांड सेंटर की जरूरत है, जो सरकार को निगरानी। अभी देखिए 54 आदमी से पूरे राज्य कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि अगर शराब दुकान में जो पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसको आप हाथा भी कह रहे हैं, हाँ। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो जो बार वालों का जो है मोनोपोली, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर बेचते हैं, जिसपे कोई लगाम नहीं है, उनका वो मोनोपोली खत्म हो जाएगा? नहीं, बार वालों की समस्या क्या है? पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बार वाले को कोटा नहीं दिया गया है। नहीं, हम कीमत और झारखंड में कस्टमर से जो कीमत वसूला जाता है, कीमत वसूला जाता है, कोटा उसकी मजबूरी है। कोटा फ्री कीजिए ना, नहीं ज्यादा वसूलेगा। यहां पर लिबरल हुई है ना, क्यों ज्यादा रेट में बेच रहा है बार वाला? कोटा फिक्स है साहब, कोटा नहीं बिकेगा तो कहां से पैसा देगा?
तो कोटा को हटाइए, कोटा सिस्टम हिंदुस्तान में नहीं है, और एक मापदंड के हिसाब पर आप रेट भी तय कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए बार में क्या है, लग्जरियस सुविधा है, डांस भी होता है, बार में साउंड सिस्टम भी है, बार में एसी लगा हुआ है, बार में अच्छे अच्छे कालीन है, अच्छे अच्छे क्रॉकरी है, तो उसकी कीमत लग्जरियस होता है, तो वो सर्विस चार्ज पर बार में लिया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उस लग्जरियस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए सिंपल नॉर्मल व्यवस्था हो जो कम रेट पे हो। नहीं, कम रेट पर होगा, ऐसे भी रांची में बार है, झारखंड में बार है, जो कि वहां भी लोग जाएं तो वो सुविधा मिल जाती है। लेकिन लोगों को शौकीन, देखिए जिसके पॉकेट में ज्यादा पैसा वो वही तो जाएगा ना। 4 स्टार में, 3 स्टार में, 5 स्टार में कौन जाता है? लग्जरियस वाले, उनके लिए क्या चिंता है पैसे के लिए, कोई बात नहीं है, 5 स्टार में जाके पीजिए तो वहां तो देना ही पड़ेगा ज्यादा रेट। अरे फर्स्ट स्टार में भी तो आइए, फर्स्ट स्टार में हमारे झारखंड में बहुत से बार है, हमारे रांची में चले जाइए, हमारे ये हरमोर से क्रॉस कीजिए, अरगोड़ा से लेकर वहां तक सब फर्स्ट स्टार का है, जाइए, लग्जरियस का आनंद मिलेगा। नहीं मिले तब तो अब आपको पैसा काट रहा है। लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा मोराबादी चल जाइए, हाँ ठीक है, ठीक है, करमटोली चौक से टैगोर हिल तरफ बढ़ जाए, कितने वहां पर मजबूर लोग हैं जो ठेला के किनारे बैठ के पीते हैं, ठंडा हो बारिश हो, लेकिन उसी दुकान से अगर पीते हैं, अगर उनके लिए अगर हाथा जैसी व्यवस्था हो जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हाथा होने से प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। कारण क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर में आपके पास तो बाहर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? कुछ ही दिन पहले यहाँ फायरिंग हुई थी, धक्का मुक्का हुआ, तो आप ही शिकायत कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये प्रशासन की व्यवस्था है? नहीं, उस टाइप का थोड़ा सा आप दुकान के बगल में ही आप कर दीजिए ऐसा व्यवस्था, लेकिन पहले तो उत्पाद विभाग को सुधारना पड़ेगा। उत्पाद विभाग को सुधारना क्या है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेन पावर की कमी है। उसके लिए मैं आ रहा था कि सेंट्रल कमांड सेंटर की गठन कर लीजिए ना। नगर निगम में टैक्स हम नहीं भरते थे आजकल से, लेकिन आज हम एडवांस भरते हैं। क्यों? हमारे घर पर आ जाता है, सर आपका टैक्स है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी यही व्यवस्था, ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो ये विभाग को सोचना होगा। तो हाथा में कोई गड़बड़ी नहीं, हाथा होना चाहिए, लेकिन हाथा के पहले कमांड सेंटर को गठन कर ले, लॉ एंड ऑर्डर के गठन करे, टास्क फोर्स गठन कर ले तो हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए वो जगह है। हाथा मिडिल क्लास के लोग नहीं जा पाते हैं बाहर में, क्योंकि वहां बहुत सी लग्जरियस टैक्स लग जाता है। यहाँ कोई टैक्स नहीं, दारू दुकान से लेगा, वहीं पर हाथा में बैठ के एंजॉय करेगा, सरकार को राजस्व बढ़ जाएगी। तो ये होना चाहिए, लेकिन कमांड सेंटर पहले कर ले, पहले तैयारी कर ले। मैंने देखा कहीं एक कंपटीशन भी हो जाएगा, हाथा वर्सेज बार। हाँ। रेट में कंपटीशन, सुविधा में कंपटीशन, इससे कस्टमर्स को फायदा होगा, उससे बार वालों की दिक्कत आ जाएगी। लेकिन उनकी सोचना गलत है, बार वालों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ना 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, लो स्टार को भी तो देखिए। बिल्कुल, लो स्टार वाले बार के नहीं जाते हैं, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ढाबा में जो बैठेंगे, जिसको हाथा बोलते हैं, उसमें उसी क्लास के लोग बैठते हैं, तो उनको आप रोक नहीं सकेगा। नहीं, आप खोलिएगा तो जाकर ठेला पर पिएगा, तो उससे बढ़िया सरकार को उससे राजस्व आ रही है, होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दुकानदार को मार्जिन बढ़ाना। एक चीज पूछते हैं सुभाष जी कि बताइए, आज के डेट में, आज से 10 साल पहले जो आपकी खर्च थी घर का, क्या आज वही है? उससे कई गुना बढ़ चुका है। महंगाई बढ़ा है, लोगों का खर्च बढ़ा है, तो इनकम भी बढ़ा है। नहीं, विधानसभा, लोकसभा, सरकार, 7वीं वेतन, विधानसभा में रेट बढ़ जाता है विधायकों का, सांसदों का, लोकसभा में उस समय सब एक हो जाते हैं। व्यापारी करोड़ रुपया आज लागत लगेगी शराब दुकान खोलने में, और उसमें मार्जिन बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया, 10% किया जा रहा है। कहां तक उचित है? तो आप चोरी सिखा रहे हैं, हम बाहर के माल बेचेंगे, फिर राजस्व आपकी कमी आ जाएगी। आप नहीं, एक चीज जान लीजिए, हम ज्यादा नहीं, 20% सरकार उसको करे, हम लोग को राज्य के व्यापारियों को लाभ दे, लाभांश जो बिकेगी। नहीं तो कम से कम 15% तो देना ही चाहिए। आज से 8 साल पहले 15% था।
अब हमारे बहस के आखिरी पड़ाव की तरफ आते हैं। नया गाइडलाइन आ रहा है और अभी आपत्ति सुझाव के भी मांगे गए हैं। 16 तारीख लास्ट डेट है। आपकी तरफ से वो उस तरह के क्या सुझाव या आपत्ति दिए गए हैं? देखिए, हमने बाई लिखित में मंत्री जी से भी मैंने मिला था। मंत्री जी ने भी कहा था 16 तारीख तक आपत्ति दर्ज आप लोग कीजिए, आपका सुझाव आएगा और भी लोग आएंगे, जनरल पब्लिक भी डालेंगे, तो उस सुझाव पर हम लोग स्क्रूटनी करेंगे। 17 तारीख को करने के बाद 20 तारीख तक हम लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब रही बात कि हमने ये सुझाव बनाया और सरकार को दिया 3 पेज का, ये सुझाव बाई मेल मैंने किया है और बाई हार्ड कॉपी भी मैंने मंत्री कोषांग में जाके जमा किया है। अब कितना अमल करते हैं माननीय मंत्री जी और उत्पाद के अधिकारी, उच्च अधिकारी, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, आपत्ति मंगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपत्ति पर अमल करना सबसे बड़ी बात होती है। आपत्ति तो मंगा लिए, हमने आपत्ति मंगाया, राज्य के और भी लोग सज्जन लोग दिए, आप भी दे सकते हैं, और उस पर अगर 5% भी अमल नहीं हुआ तब तो ये धूल फेंकना हुआ, केवल कोरम पूरा करना हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं। मंत्री जी भी कहे हैं कि मेरी पूरी ध्यान है कि राज्य के व्यापारी हित में ही पॉलिसी आएगी, राज्य के जनता खुशहाल तो सरकार खुशहाल। तो उसी के तहत में मैंने लिख के दिया है। देखिए, मैंने इसमें कुछ अंश है, मुख्य रूप से जैसे मैंने दिया है अतिरिक्त बंदी की स्थिति में मुआवजा। मैंने पहले कहा था ये क्या है कि जैसे कोविड के टाइम में वो तो आपत्ति था, विपत्ति था, हमारा दुकान बंद हो गया साहब, लेकिन 1 रुपया आज तक सरकार ने नहीं दिया। लाइसेंस का पैसा भरना पड़ा बंधक रख करके, जिसका मार मैं आज तक झेल रहा हूं। हमारी बार रेस्टोरेंट हुआ करता था खूंटी में, वो बंद हो गया मेरा, 72 लाख रुपया डुबा के बैठा हूं। तो इसलिए ये चीज मैंने लिखा कि हो सकता है फिर आपत्ति विपत्ति आ जाए, उसका कहना नहीं है। तो उसके लिए मैंने लिया है सरकार द्वारा निर्धारित बंदी के अतिरिक्त यदि खुदरा शराब दुकानों को अन्य कारणों से बंद किया जाता है तो सरकार को अनुज्ञाधारियों को वित्तीय क्षति की पूर्ति करनी चाहिए, ताकि व्यापारी का मनोबल होगा, चलो कोई बात नहीं, सरकार मेरे साथ है। तो कंधे से कंधे व्यापारी को मिला के चलना पड़ेगा। मैं झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी सब कमेटी के नाते मेरे झारखंड चेंबर से भी मैं एक ज्ञापन में सरकार को दे रहा हूं और झारखंड शराब व्यापारी संघ की ओर से भी दे रहा हूं। एज ए जनता, सुभाष जी आप हैं, आप भी दे सकते हैं। सजेशन मांगा गया है तो कोई भी दे सकता है। एक मैं जमा करने गया था तो वहां मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक महिला है, वो महिला समिति करके कुछ चलाती होगी खूंटी कर्रा में, एक बार याद होगा कि रीजनल लैंग्वेज में उनका है। हाँ, रीजनल लैंग्वेज में उनका सुझाव है, तो हम पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी समझा कि बहुत अच्छी सुझाव महिला ने दी है कि सरकार खोले के पहले अपन चलावे के व्यवस्था कर ले, तब हमारे यहाँ खोले। ये बहुत बढ़िया सुझाव है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। और 2 नंबर की, मरता है तो पति मर जाता है तो पत्नी को भोगना पड़ता है। गरीब आदमी ही डुप्लीकेट शराब पीता है और जहरीली शराब, वो कौन? देसी शराब 3 साल से आप साहब बेच नहीं रहे हैं, हमको जबरदस्ती कोटा फिक्स कर दिए हैं। देसी शराब हम कहां से बेच पाएंगे? कोटा फिक्स कीजिए, हमारा 3 महीना का जो कोटा होता है ना बेच करके, उस पर फिक्स कीजिए, तब फिर बनेगी बात। और नहीं तो जबरदस्ती पहले का कोटा को ले आकर के अभी जो जानकारी मिली है डाल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं चोरी सिखा रहे हैं, या फिर व्यापारी को गला काटने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सरकार की तरफ से जो नया SOP आ रहा है, जिससे नई नीतियां बनेंगी, उसी के अनुसार शराब बेची जाएंगी। झारखंड सरकार का जो ये विभाग है, जिसे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग कहा जाता है, यानी कि शराब रोकने वाली, लेकिन शराब रुकेगी नहीं, शराब लोग पिएंगे ही, लेकिन क्वालिटी वाली शराब पिएं और सबके लिए सुलभ हो, सही शराब मिले, ताकि कोई मरे नहीं नकली शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर। अब देखने वाली बात है कि ये व्यवस्था किस रूप में आती है, क्योंकि इसमें लोगों का भी हित है और यहाँ के व्यापारियों का भी हित है। दोनों को सामंजस्य बनाकर अब सरकार को काम करना है, क्योंकि सरकार का भी इसमें मकसद होता है कि अधिक से अधिक राजस्व आए। तो ज़्यादा शराब बिकेगा तो
सरकार को ज़्यादा फायदा होगा। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।